हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स हम चेकआउट करने वाले हैं। जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग है। कभी भी देख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए देख सकते हैं। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए रीडिंग में स्टार्ट करने जा रही हूँ। और व्यूवर्स, इस रीडिंग को आपको जनरल रीडिंग की तरह से देखना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, हो सकता है रेजोनेट हो सकता है ना भी हो सकता है कुछ बातें रेजोनेट हो, कुछ बातें ना हो। तो ओपन माइंड से इस रीडिंग को देखें। और रीडिंग अगर आपसे मैच होती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए। चलिए देखते हैं, जिस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, उस व्यक्ति की सबसे पहले करंट एनर्जीज और फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सो प्लीज यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की राइट नाउ की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज वो हमें बताएं, गाइड करें। सो वी हैव गार्डन, द गेट की एनर्जी आ रही है। हम्म, ठीक है। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लूंगी, ठीक है? आप चाहें तो थोड़ा स्किप कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। 5 ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, सन। ओके, सबसे पहले राशियां बता दूं जो भी यहाँ पर आई हुई हैं, ठीक है? और भी कार्ड्स निकालेंगे तो और भी राशि आ जाएगी। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट राशि है यहाँ पे तुला, ठीक है, काफी स्ट्रांग है। इसके अलावा अगर हम देखें कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जिसमें पाइसेस काफी स्ट्रांग है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुलान, कुंभ राशि। इतने से कार्ड में सारी राशि यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है व्यूवर्स। तो अभी आपको नंबर्स बता दूं। नंबर्स आपके लिए 9 काफी स्ट्रांग नंबर है, ठीक है। 999 की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। 5 की एनर्जी है, 19 की एनर्जी, 30, 19, 11 एंड 10 की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। ओके वीवर्स, सो सबसे पहले मैं आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जी यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो एक तरह का आपसे पॉज लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये उनकी एनर्जीज में आया है जो बताता है कि कहीं ना कहीं अभी आपका पर्सन आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, या फिर बात करना ही नहीं चाह रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और एक तरह से डिस्टेंस भी यहाँ पर आप दोनों के बीच में नजर आ रहा है। लेकिन क्या ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि क्या आपका पर्सन आपसे प्यार नहीं करता? नहीं, ऐसा नहीं है। आपका पर्सन आपसे प्यार करता है और प्यार भी आपसे चाहता है, ठीक है। वो आपसे यही चाहती है, यही यही चाहता है कि अगर वो आपको प्यार करता है तो आप भी उसे प्यार करो। और यही कहीं ना कहीं आप भी चाहते हो कि अगर आप उसे प्यार करते हो तो वो भी आपको प्यार करे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं व्यूवर्स कि आप लोगों के बीच में अभी जो है वो प्यार तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा नजर आ रहा है आप लोगों में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट होते हैं। छोटी छोटी बातें कब आर्ग्यूमेंट में बदल जाती है पता ही नहीं चलता है, ठीक है। शुरुआत बातों की बहुत पोलाइटली या नॉर्मली होती है एक दूसरे के साथ में, लेकिन कब वो बहुत मैसिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है एनर्जी, उस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो आप दोनों के बीच में इस समय ऐसा ही नज़र आ रहा है कि जो हालात हैं उनको देखते हुए ये व्यक्ति जो है आपकी तरफ कोई एक्शन अभी नहीं ले रहा है।
लेकिन इनएक्शन को ना लेने की वजह व्यूअर्स यहाँ पे सिर्फ यही है कि आपका पर्सन आपसे, देखो उम्मीद तो आपके पर्सन की यही है, ठीक है, ये जो आपको पॉज दे रखा है आपके पर्सन ने, या फिर आपसे जो नो कांटेक्ट सिचुएशन आपके पर्सन ने यहाँ पे क्रिएट की हुई है, तो दे वांट कि आप उनकी जो एनर्जी है उसको फील करें, ठीक है, उनकी या तो इम्पोर्टेंस को फील करें, और ये आप भी उनकी तरफ कर रहे हो, सेम एनर्जी हो रही है कि कहीं ना कहीं दोनों तरफ एक दूसरे के साथ में आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है। तो मतलब अगर ये आपको उकसाते तो आप भी बहुत जल्दी भड़क जाते हो, राइट, ऐसा होता है। अगर इनकी एनर्जी गर्म हुई तो आपकी भी एनर्जी गर्म हुई, अगर इनकी एनर्जी ठंडी है तो आपकी एनर्जी भी ठंडी है। तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को मिरर करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हो। प्यार आपका पर्सन आपको दिखाना चाहता है, वो आपको राइट नाउ यही दिखाना चाहता है कि कहीं ना कहीं उसके दिल में आपके लिए बेहद प्यार है, लेकिन आप जो है प्यार पे आपका फोकस नहीं है, आपका फोकस कहीं ना कहीं दूसरी चीजों पे ज्यादा आ गया है। तो ये व्यक्ति बस यहाँ पे ये दिख रहा है कि उसको आपसे प्यार नहीं मिल रहा है, ठीक है, उसको आपसे कोई मतलब एक सेटिस्फेक्शन वाली एनर्जी नहीं मिल रही है, क्योंकि इस व्यक्ति की जो मेन प्रायोरिटी है वो आपका प्यार पाना है, आपका साथ पाना है, ठीक है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से व्यूवर्स हम यहाँ पे चीजें देख पाते हैं। अब ये व्यक्ति व्यूवर्स देखो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि आपकी तरफ आगे बढ़ना तो चाहता है, ठीक है, यस, आपकी तरफ खुद से इस वक्त भी आपको ये सोच रहा है कि मैं कॉल मैसेज कर लूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो जरूरत तो इसको भी आपकी है, जैसे आपको इस व्यक्ति की जरूरत है, इस व्यक्ति को भी आपकी जरूरत है। तो अभी भी राइट नाउ यही सोच रहे हैं कि कॉल मैसेज कर लूँ, फिर लेकिन कहीं ना कहीं रुक रहे हैं, क्या सोच के कि आपको कॉल मैसेज करना चाहिए, आपको इनकी तरफ आना चाहिए, लेकिन आप लोगों को तो यहाँ पर अलाउ ही नहीं है, ठीक है, आप लोगों को तो अलाउ ही नहीं है, कहीं ना कहीं जैसे इन्होंने ब्लॉक कर रखा है या फिर आपको अलाउ नहीं कर रहा कि आप इनको कॉल करें मैसेज करें। तो ये भी एनर्जी गाइस यहाँ पे नजर आ रही है, तो आप करोगे तो करोगे कैसे। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने खुद से खुद के मन को ऐसा नजर आ रहा है जैसे कह रहे हैं कि यार थोड़ी देर और रुक जा, कुछ टाइम और रुक जा, फिर मैं उसको कॉल करूँगी, फिर मैं उसको कॉल करूँगा, ठीक है? तो कहीं न कहीं व्यूअर्स ये या तो परफेक्ट टाइमिंग का आपके पर्सन यहाँ पे वेट कर रहे हैं, ठीक है? जैसे इनको इनका मन अपना माइंड जो है वो मेकअप नहीं कर पा रहे हैं। कहीं न कहीं मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ कि व्यक्ति अगर आपको अवॉइड कर रहे हैं तो सिर्फ़ इसलिए अवॉइड कर रहे हैं कला-कलेशों की वजह से, जो आप दोनों के बीच में चल रही है। उसके अलावा कोई और वजह यहाँ पे नहीं नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर हम जो एनर्जी देखें, तो दूसरी एनर्जी क्या इस यहाँ पे क्या दिखा रही है कि आपका जो पर्सन है इस वक़्त, हो सकता है आप लोग एक-दूसरे से शादी करना चाहते हो, ये कुछ लोगों के लिए बात आई है। हो सकता है आप लोग हस्बैंड-वाइफ भी हो, एक-दूसरे के साथ में मैरिड भी हो, लेकिन फिर भी आप लोगों के बीच में जो है प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको लेके व्यूअर्स अगर हम यहाँ पे देखें, तो आपका पर्सन जो मे बी जो शादी करना चाह रहे हैं या फिर बातें नहीं बन पा रही, तो उसका रीज़न ये है व्यूअर्स कि आपका जो पर्सन है अभी वो कोई भी एक्शन लेने के लिए रिगार्डिंग दिस अभी यहाँ पे अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पा रहा है, ठीक है? तो उसके लिए व्यूअर्स यहाँ पे इस कनेक्शन में आगे बढ़ना ये उनका खुद का डिसीजन होना चाहिए, ठीक है? किस तरह से आगे बढ़ना है या फिर कब एक्शन लेना है, ये चीज़ें आपके पर्सन को यहाँ पे बड़ा परेशान कर रही है। कहीं न कहीं आप भी उनके साथ में ऐसा नज़र आ रहा है कि थोड़ा परेशानी ही क्रिएट कर रहे हैं आपके पर्सन के अकॉर्डिंग। देखो इनकी जो फीलिंग आ रही है, मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। हो सकता है आपको सुनने में अच्छा ना लगे या फिर कहीं न कहीं आपको कुछ बातें सही लगे, कुछ ना भी लगे, ये आप देखिएगा। लेकिन एनर्जी क्या बता रही है कि कहीं न कहीं आप इस व्यक्ति के ऊपर या तो कुछ प्रेशर बना रहे हो कि यार ब बात करो, घर वालों से बात करो, शादी को लेके बात करो या अभी एक्शन लो या फिर उससे अलग होना तो उससे अलग हो, ये करना है तो अभी करो, मतलब और कितना टाइम लोगे, तुम करते नहीं हो, ये सब चीज़ें, इस तरह की बातें। जहाँ पे कहीं न कहीं इस व्यक्ति को थोड़ा प्रेशर सा आपके रिलेशनशिप में फ़ील हो रहा है। प्यार व्यक्ति करती है, ये करता है, लेकिन वो अपने डिसीज़न अपने अकॉर्डिंग लेना चाहता है, अपने एक्शन अपने अकॉर्डिंग लेना चाहता है, ठीक है? तो कहीं न कहीं वो पुश अपनी तरफ से या इस कनेक्शन में नहीं चाहता, ठीक है? उसको जब लगेगा कि हाँ, ये सही समय है एक्शन लेने का, ये सही समय है बात करने का, ये सही समय है चीज़ों को डिस्क्लोज़ करने का, ठीक है? और ये डिसीज़न मेकिंग का या जो भी है, जो भी करना है इनको, आपकी तरफ आना है या क्या करना है, तो ये कहीं न कहीं ये अपने अकॉर्डिंग चीज़ें लेके चलना चाहते हैं। क्योंकि अभी जो होना है ना राइट नाउ आप दोनों में फिर से मैं वही बोलूँगी कलह-कलेश वाली एनर्जी जो मेन दिख रही है, वो आर्ग्यूमेंट वाली भी एनर्जी दिख रही है। उसमें क्या हो रहा है कि आप इनको कुछ कह रहे हो कि करो, लेकिन आपका पर्सन कह रहा है मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ? तुम शायद सिचुएशन जानती नहीं हो, ये जानते नहीं हो कि मेरी लाइफ़ में क्या चल रहा है। तो ये है व्यूअर्स आपका पर्सन जो है इस समय कहीं न कहीं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको इस वज़ह से अवॉइड कर रहा है,
क्योंकि वो स्ट्रेस से बचना चाहता है, या फिर कहीं न कहीं उसको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इस समय फ़ील हो रहा है और कहीं न कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि वो अपने स्ट्रेस भी नहीं कहूँगी यहाँ पे, स्ट्रेस के अलावा भी एक एनर्जी जो है कि वो सोच समझ के, जैसे कोई जल्दबाजी में डिसीज़न यहाँ पे नहीं लेना चाहता, ठीक है? वो सोच समझ के डिसीज़न लेना चाहता है, क्योंकि क राइट नाउ व्यूअर जो परिस्थितियाँ पहले थी, अब वो परिस्थितियाँ अब नहीं हैं। सबसे पहली बात जो यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है? तो ये अभी कुछ लोगों के लिए एनर्जीज़ आई हैं। चलिए कुछ और भी देख लेते हैं आपके लिए, और क्या आपके पर्सन के मन में है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पर्सन राइट नाउ और क्या महसूस कर रहे हैं। या तो वो आपके साथ में कनेक्शन लेके चल पाने में दिक्कतें महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ और भी एनर्जीज़ हैं जो कहीं न कहीं आपके रिलेशनशिप को मतलब ट्रिगर कर रही है। ठीक है? सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएँ और क्या है यहाँ पे मेरे व्यूअर्स के लिए जो जानना ज़रूरी है मेरे व्यूअर्स को। ओके, चेंज योर फोकस नंबर 5 की एनर्जी आई है। रीच आउट, जस्ट ब्रीथ, चैलेंजिंग टाइम्स एंड हमारे पास आ रहा है नर्चर। तो अभी व्यूअर्स आपके पर्सन देखो आप तक रीच आउट तो करना चाहते हैं। डेफिनेटली मैंने बोला ना उनके मन में है कि वो अभी आपसे बात कर ले, अभी आपको रीच आउट कर ले, अभी वो आपके साथ में कनेक्ट हो जाए, अभी। तो मतलब इनके मन में है कि वो अभी आपके साथ में जुड़े, लेकिन कहीं न कहीं जस्ट ये व्यक्ति ये सोच रहे हैं, ठीक है? आपके साथ में होने को ये व्यक्ति सोच रहे हैं, और ये भी सोच रहे हैं कि आप इन्हें समझें, या फिर ये कहें कि आपके पर्सन आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आप उन वो आपसे दूर नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं इस समय उनका जो फ़ोकस है वो इस कनेक्शन के अंदर जो चल रहा है, इस कनेक्शन के लिए जो इस कनेक्शन के आस-पास जो चल रहा है, वो इनको आप तक रीच आउट नहीं करने दे रहा। ठीक है? तो आपका पर्सन व्यूअर्स इस समय देख रहे हो कि एक चैलेंजिंग टाइम से यहाँ पे गुज़रता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ही सैड एनर्जी है, यहाँ पे मैं फ़ील कर पा रही हूँ, जैसे इंसान कहीं न कहीं बहुत बहुत अपनी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स को फ़ेस कर रहा है, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि वो आप तक रीच आउट नहीं करना चाहता, बिल्कुल करना चाहता है, लेकिन इस कनेक्शन को रीच आउट करने का जो मेन पर्पस है वो क्या है? ये कनेक्शन ब्यूटीफुल हो, इस कनेक्शन में प्यार ही प्यार हो, वो आपको पा सके, आप उनको पा सको। तो ये व्यक्ति ऐसा इमेजिन भी कर रहे हैं आपके साथ में कि अगर वो आप तक पहुँचे, आपसे बात करें, तो आप दोनों के बीच में ये होना चाहिए, प्यार हो, मोहब्बत हो, एक-दूसरे के साथ में चीज़ें बेहतर हों, ठीक है? और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करने इस व्यक्ति का कोई मतलब नहीं है, ना ही कोई मकसद है। तो वो व्यूअर्स यहाँ पर यही है कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं इस कनेक्शन में, देखो मुझे क्या एनर्जी मिल रही है, आप लोग डेफ़िनेटली एक डिवाइन कपल की एनर्जी में हो यहाँ पे। लेकिन डिवाइन कपल की एनर्जी होना जस्ट इनफ नहीं होता, ठीक है? डिवाइन कपल कहने से डिवाइन कपल नहीं हो जाते हैं चीज़ें सारी, क्योंकि डिवाइन कपल होने का मतलब ये थोड़ा ना कि डिवाइन आपको सारी चीज़ें सब परोस के थाली में देती है, नहीं। उसके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, है ना? तो वही यहाँ पर कहीं न कहीं आप भी कह रहे हो कि यार एफर्ट लगाओ, लेकिन आपका पर्सन कह रहा है कि अभी वो एफर्ट वो नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो सिचुएशन है वो इनको अलाउ नहीं कर रही है, ठीक है? इनकी लाइफ़ में कहीं न कहीं कुछ तो ऐसा चल रहा है, इनकी फैमिली में चल रहा है, इनकी लाइफ़ में चल रहा है, इनके आस-पास चल रहा है, जो कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स को ही रिप्रेज़ेंट कर रहा है, और उन प्रॉब्लम्स के मद्देनज़र व्यूअर्स आपका जो पर्सन है आप तक मतलब कनेक्ट भी नहीं कर पा रहा है। तो ये है, और कहीं न कहीं व्यूअर्स आपका जो पर्सन है वो इस समय ये भी चाहता है कि आप भी अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे चेंज करो, ठीक है? मतलब इनको लेके, इनकी सिचुएशन को लेके आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, आपका पर्सन आपको ये बताना चाहता है। जैसे कह रहा है कि तुम जैसा सोच रहे हो इस कनेक्शन में या इस व्यक्ति को लेके, इन एक्चुअल में वो सिचुएशन वैसी नहीं है जैसी नज़र आ रही है। ठीक है? यानी कि अगर आपको लग रहा है कि यार ये व्यक्ति लॉयल नहीं रहा, ये व्यक्ति मेरे लिए सीरियस नहीं रहा, ये व्यक्ति मुझसे प्यार नहीं करती है, नहीं करता, आपका पर्सन कह रहा है ऐसा नहीं है। वो आपसे कनेक्टेड हैं, वो आज भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आपका जो फ़ोकस है, जो ध्यान है, वो इस कनेक्शन में ही आपका जो मतलब या तो कामों के ऊपर आ गया कि आपको वो ये चीज़ें बहुत जल्दी फुलफ़िल करवानी है, या फिर आप कहीं न कहीं कुछ नेगेटिव एनर्जी पे ज़्यादा फ़ोकस करने लगे हो। तो आपका पर्सन आपसे यही कह रहा है कि यार थोड़ा-सा सोचो इस बारे में, ठीक है? कहीं न कहीं क्या है, क्योंकि आपका पर्सन व्यूअर्स आपके साथ में देखो रीच आउट करने के बारे में डेफ़िनेटली सोच रहा है और आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोच रहा है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे व्यूअर्स, जैसे कि कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें एस्ट्रल हो रही है आप लोगों के बीच में, ड्रीमी एनर्जी हो रही है। ड्रीम एनर्जी मतलब जो चीज़ें आपके पर्सन आपके साथ में फिज़िकली देखना चाहते हैं, जो फिज़िकली देखना मतलब महसूस करना चाहते हैं, वो इस समय कहीं न कहीं आपके पर्सन का सिर्फ़ एक ख्वाब है, जो यहाँ पे अभी अनफुलफ़िल नज़र आ रहा है। तो ये कुछ आप लोगों के बीच में व्यूअर्स यहाँ पे चल रहा है कि देखो ख्वाब तो उनका भी है, प्यार आपके साथ में जोड़ना, लेकिन अभी
सिचुएशन इज नॉट सो फेवरेबल। आपका पर्सन आपको यही समझाना चाहता है कि आप उन्हें समझ लो, ठीक है? क्योंकि वो आपको छोड़ना भी नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि आपका पर्सन आपको छोड़ के मूव ऑन कर लेना चाहता, नहीं। अगर उन्होंने मूव ऑन किया, तो कहीं न कहीं ये उनके लिए भी कहीं न कहीं दुखदाई होगा। ये उनसे भी नहीं हो पाएगा, ठीक है? क्योंकि आपका पर्सन आपको यही तो कहने की कोशिश कर रहा है कि मूव ऑन करना मेरे लिए भी ईज़ी नहीं है, या फिर तुम्हें छोड़ के आगे बढ़ जाना, अपनी लाइफ़ में कुछ नया फाइंड आउट करना, ये इनके लिए भी ईज़ी नहीं है, क्योंकि ये आज भी आपसे कनेक्टेड है, ठीक है? आज भी कहीं न कहीं व्यूअर्स आपका पर्सन इसी कश्मकश में है कि वो क्या करे? क्या वो इस कनेक्शन में अभी भी रुके, जो स्थितियाँ चल रही हैं उनको देखते हुए, या फिर वो अपनी अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ें? क्या कर सकते हैं? तो कहीं न कहीं वो आपको ना तो छोड़ते बन पा रहे हैं, ना ही वो आपके साथ में अभी हो पा रहे हैं, क्योंकि करंट परिस्थितियाँ, मैं ये नहीं कहूँगी सारी गलती आपकी है, नहीं, ना, ऐसा नहीं है। उनकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है व्यूअर्स, क्योंकि पर्सन जो है वो फ्रस्ट्रेटेड है अपनी लाइफ से भी, ठीक है? तो उनकी जो सिचुएशन है व्यूअर्स, वो उनको ऐसा, मतलब रुकने पे मजबूर कर रही है। तो अभी आपका पर्सन नॉन डिसीजन मेकिंग में है, ना तो बात करने की स्थिति में है, ना ही कोई डिसीजन लेने की स्थिति में, ना ही कोई एक्शन लेने की स्थिति में है। ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। जस्ट दे नीड योर सपोर्ट एंड लव एंड केयर, समथिंग लाइक दैट। कुछ ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे दिख रही है। तो ये कुछ सब कुछ है व्यूअर्स। देख लेते हैं आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस कनेक्शन को लेके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वेंड्स, एस ऑफ वेंड्स एंड हमारे पास आ रहा है 8 ऑफ सोर्ड। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि आपने इस कनेक्शन में राइट नाउ देखो ऐसा महसूस करें कि अब आप क्या करो, इसमें आपकी क्या गलती है, ठीक है? आप अपनी तरफ से जो कर सकते थे आपने किया है। इस कनेक्शन को चलाने के लिए आपने अपनी तरफ से सब कुछ किया है। लेकिन राइट नाउ आपको भी वो समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करूँ? क्योंकि आप भी कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ के अंदर एक ऐसी सिचुएशन में महसूस कर रहे हो खुद को, जहाँ पर आप भी कहीं न कहीं बहुत लोनली होते चले जा रहे हो, स्टक होते चले आ रहे हो, प्रॉब्लम में फँसते चले आ रहे हो, कुछ विज़न क्लियर नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं आपको कुछ भी मतलब समझ में नहीं आ रहा है। कहीं न कहीं जैसे कहते हैं ना, कुछ बातें अंदर ही अंदर हैं और वो अंदर ही अंदर आपको घुटा रही हैं। ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे है। आप तो यहाँ पे यही कह रहे हो कि यार मैंने इस व्यक्ति का बड़ा साथ दिया है, बहुत सपोर्ट किया है, जितना हो सकता था मैंने इस व्यक्ति के लिए हर चीज़ वो प्रोवाइड करने की कोशिश की है, चीज़ों को टॉलरेट करने की कोशिश की है, इग्नोर करने की कोशिश की, जितना अपनी तरफ से हम कर सकते थे हमने किया है, ठीक है? एफर्ट जितने लगाने थे मैंने लगाए। इस कनेक्शन की ग्रोथ के लिए मैंने अपनी तरफ से एक्शन ले लिया। आप यहाँ पे क्या कह रहे हो बेसिकली कि आप, इस व्यक्ति ने देखो पॉज़ लिया। इस व्यक्ति ने चीज़ें सोची समझी, अपनी अपनी फैमिली के बारे में सोचा समझा, अपनी लाइफ़ के बारे में सोचा समझा। लेकिन आप कह रहे हो यार शायद मैं ही बेवकूफ़ थी, जो मैंने नहीं सोचा क्या? ठीक है? आपने अपनी तरफ से एक्शन ले लिया इस कनेक्शन को लेके। आपने कुछ चीज़ें ऐसी थी इस कनेक्शन को लेके, मे बी अपनी फैमिली में बता दी, अपने आस-पास के लोगों में बता दी, अपने सर्किल में बता दी। ठीक है? मतलब कहीं न कहीं आपने चीज़ें डिस्क्लोज़ करी, और डिस्क्लोज़ करने के बाद यानी कि आपने अपनी तरफ से इनिशियली एक्शन ले लिया। लेकिन ये व्यक्ति क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि इस व्यक्ति के ना लेने की वज़ह से आपकी कहीं न कहीं जो एक सोच थी, या फिर जो डिज़ायर रिज़ल्ट था, वो स्टक हो गया, वो रुक गया। अब आपके लिए क्या हो गया है कि ना आप इधर के हो, ना आप उधर के हो। आपकी लाइफ़ में बिल्कुल एकदम से पॉज़ आ गया है। परेशानी में आप पड़ गए। मतलब क्या हुआ कि आपने एक्शन लिया रिश्ते के लिए। आपने सोचा था चलो मैं अपनी तरफ से एक्शन ले लूँ तो चीज़ें बेहतर हो जाएँगी, या कहीं न कहीं अब एक तो एक बंदा तो एक्शन ले, क्योंकि कहीं न कहीं इस कंडीशन में क्या था, डामाडोल हो रही थी चीज़ें, डिले पे डिले हो रही थी। कुछ एक्शन हो ही नहीं रहा था, कुछ चीज़ें मूवमेंट में आ ही नहीं रही थी। तो आपने इस कनेक्शन को लेके अपनी तरफ से जो भी किया, अब आपको पछतावा होता है कि यार मैंने क्यों किया? काश मैं भी रुक जाती, मैं भी रुक जाता, पहले देख लेता, पहले इसी व्यक्ति को एक्शन ले लेना चाहिए था। ठीक है? तो ये हुआ है कि यानी कहीं न कहीं आपका आगे बढ़ना इस कनेक्शन में, इस कनेक्शन को लेके आपकी पहल करना आप ही के ऊपर अब भारी पड़ रहा है, और आपको अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। ठीक है? तो ये सिचुएशन व्यूअर्स आपकी है कि यानी आप भी कहीं न कहीं बहुत प्रॉब्लम में हो, क्रिटिकल सिचुएशन में नज़र आ रहे हो, और ये व्यक्ति टाइम पे टाइम ले रहे हैं, इस वज़ह से आपको और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है। ठीक है? यार कितना टाइम लेंगे? क्या करेंगे? कब करेंगे? करेंगे, नहीं करेंगे? ये तो हर बार कोई नया बहाना बना देते हैं। हर बार कुछ नया ही बोल देते हैं। ठीक है? लेकिन आपके पास में टाइम नहीं है। अब आपको चीज़ें होती हुई देखनी है। अब आपको जो मूवमेंट नहीं नज़र आ रही इस कनेक्शन में,
जो एक्शन नहीं नज़र आ रहे हैं, वही कहीं न कहीं प्रॉब्लम होते हैं हो रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पर आपको देखना क्या है, कब मिलेगी आपको आपकी मंज़िल? क्योंकि ये व्यक्ति ने तो आपको बीच में अटका दिया और आप खुद भी बीच में अटक गए एक्शन लेने की वज़ह से। तो ये सिचुएशन व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये व्यक्ति क्या चाहते हैं? क्या ये आपको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? या फिर क्या करना चाहते हैं? आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आप इस कनेक्शन में कुछ ऐसा महसूस करते हुए नज़र आ रहे हो। आपका पर्सन कुछ और अपनी प्लानिंग लेके चल रहा है, उसकी अपनी अलग सोच है, वो आपका फ़ोकस चेंज करने की बात कर रहा है। आपको आपके पर्सन का जो है एटीट्यूड और बिहेवियर वो समझ में नहीं आ रहा, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स हो रहा है आपके लिए। ये चीज़ें लेके चलना, इस तरह से रिलेशनशिप लेके चलना। एक्चुअल में आपके पास में कोई ना तो कोई आपको रिज़ल्ट दिख रहा है, ना ही कोई क्लैरिटी दिख रही है इस व्यक्ति की तरफ से, ठीक है? आपको सिर्फ़ रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ़ प्यार चाहिए, ना। यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे नहीं है कि सिर्फ़ प्यार के सहारे आगे बढ़ना चाहते, नहीं। काफ़ी लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी व्यूअर्स जहाँ पर आपके लिए अब इस कनेक्शन में इनका साथ होना बेसिकली आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर ये आपसे दूर से रिश्ता निभा रहे हैं, तो शायद वो आपके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। ये आप यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है? तो ये है व्यूअर्स आप लोगों के लिए राइट नाउ की एनर्जीज़ उनकी रीडिंग। अगर आपसे इसमें से कुछ भी रेज़ोनेट हुआ है, तो इसे प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स सी व्हाट विल बी द फ्यूचर, थोड़ा-सा हम देख लेते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा देख लेते हैं, क्या आएगा, फ्यूचर क्या हो सकता है आप दोनों के रिश्ते का? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएँ, गाइड करें। फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन क्या होगा? कलेक्टिव एनर्जीज़ को लेके प्लीज़ यूनिवर्स बताएँ फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। 5 ऑफ कप्स आया है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, हाई प्रेस्टेज आ रहा है। ठीक है? तो व्यूअर्स मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ कि इमोशनली कहीं न कहीं इस कनेक्शन में इन फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में चीज़ें बहुत बेहतर तो नहीं है। ठीक है? यानी कि कहीं न कहीं एफर्ट्स लगाने बहुत ज़रूरी है। करंट जो अभी नियर फ्यूचर नज़र आ रहा है एज़ पर करंट सिचुएशन, उसको बदलने के लिए, उसको चेंज करने के लिए। ठीक है? नहीं तो क्या होने वाला है कि कहीं न कहीं चीज़ें, मतलब यहाँ पे मैं ये बोलूँगी नियर बाय 75% येस है, लेकिन 25% नो भी है। ठीक है? जो नो की तरफ चीज़ें इशारा कर रही हैं। तो आपको देखना होगा, या तो करंट में एफर्ट लगेंगे तो कहीं न कहीं फ्यूचर चेंज हो पाएगा, क्योंकि फ्यूचर को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? एफर्ट्स के थ्रू, काम करके, कुछ मैनिफेस्टेशन करके, कुछ एक्शन लेके, कुछ रेमेडीज़ करके, हर तरह से। कुछ तो कर सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं है फ्यूचर, क्योंकि कहीं न कहीं कहते हैं ना प्रेज़ेंट में किए हुए एक्शन का जो परिणाम होता है वो फ्यूचर होता है। तो ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है? तो येस मैं यहाँ पे देखूँगी, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी यहाँ पर क्या आई है, अ, चेंजेबल आई है, ठीक है? चेंज होगी इन इन फ्यूचर, लेकिन वो एफर्ट से होगी, वो ऐसे ही नहीं होगी, बैठे-बिठाए तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आप लोगों के लिए। और यहाँ पे कैंसर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है किसी के लिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।